हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्ट एनालिसिस मास्टर क्लास पार्ट 3। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि असली जोन कौन सा है। ठीक है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रैप्स तो होते ही रहते हैं मार्केट में और होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या ये वाला असली जोन है या फिर सपोर्ट जोन है, क्या ये वाला असली सपोर्ट जोन है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और इस वाले का कितना इंपॉर्टेंस है, इस वाले का कितना इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे विद एग्जाम्पल्स, विद बैक टेस्टिंग। ठीक है, तो जितने भी लोग कुछ अगर स्टूडेंट्स भी है जिनको अगर जोन मार्किंग में डिफिकल्टीज आती है या फिर उनको ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टीज आती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे आपको एक्सपीरियंस भी हो लेकिन गलत जोन मार्क कर लेते हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं जो आज की वीडियो का मोटिव क्या है। मोटिव है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाना है कि क्या मैं इस वाले जोन को मार्क करूं, क्या मुझे इस वाले जोन को मार्क करना चाहिए। ठीक है, तो उसको चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ये वाले जोन को मार्क कर रखा है और यहाँ पे मैंने इस वाले जोन को भी मार्क कर रखा है। ठीक है, तो इस वाले जोन को मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ से मुझे दिखता है एक ओरिजिनल मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओरिजिनल मोमेंटम में इस जोन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया था। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया, इसको सीधा जब इसने ब्रेक किया तो क्या मुझे इस वाले जोन को मार्क करना चाहिए या फिर इसी जोन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे मैंने दो जोन मार्क करके रखे, वो है 1 और 2। आप लोग मुझे बताइए या फिर आप लोग माइंड में सोचिए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो जो आंसर है वो है ये वाले जोन को ही हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बोलोगे कि तो फिर ये वाला जोन कौन सा है, तो ये वही जोन है जिसपे आप लोग ट्रैप होते हो। तो ये है एक फेक ब्रेकआउट का रिवर्सल जोन। ठीक है, ये कोई एक्चुअल सपोर्ट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट इसने दिया है। इस वाले सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक किया है। इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जब रिटेलर्स यहाँ पे एंटर करते हैं सेल साइड, उनको ट्रैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो ये वाले जोन को हमको मार्क नहीं करना है। अब इसका फ्यूचर में इस कौन से जोन को रिस्पेक्ट हुआ है वो भी देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब मुझे बताइए क्या मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुआ है, क्या यहीं से रिवर्स हो गया। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने ये जो फेक ब्रेकआउट वाला जोन था यहाँ तक आया ही नहीं है, इससे पहले ही रिवर्स हो गया। और कौन से जोन से रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ इस प्रीवियस वाले जोन से, ये जो हमने ओरिजिनल जोन मार्क कर रखा था उसके पहले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, बार बार देखोगे तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा देख लिया, हाँ पता है, मुझे सभी पता है, तो जिनको सब पता है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है वो भी आप लोग खुद से पूछ लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। क्या एफर्ट लेने, फ्री यूट्यूब वीडियोज़ है। ठीक है, जो आपको 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार लेके भी कोई नहीं सिखा रहा है। ठीक है, उन कोर्सेज में आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है ये है कैंडल स्टिक, ये है कैंडल स्टिक का हाई, ये है कैंडल स्टिक का लो, इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। उन चीज़ों को सीखने के लिए अगर आप लोग 50 हज़ार दे रहे हो तो आप लोग अगर ये वाला नॉलेज देखोगे हमारे चैनल पे जो है, इसके लिए लाखों रुपए कम पड़ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो जो नॉलेज इस चैनल पे अवेलेबल है इसको देखोगे, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिखता है कि जो ओरिजिनल जोन था वहीं पे मार्केट टच करके रीटेस्ट करके ऊपर गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं फ्यूचर में भी मार्केट ने क्या किया, सेम जोन से ही रिवर्स हो चुका है। क्या ये इस जोन तक आएगा, नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचेंगे ये सपोर्ट जोन है, इसको मार्क करके बैठेंगे आराम से, इस जोन पे आएगा तो बाय करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इस जोन पे आएगा तो बाय करेंगे, लेकिन उनको चांस ही नहीं आता। तो मैंने आपको क्या बोला है, मार्केट आपके जोन, आपने जो जोन मार्क किया उससे पहले ही क्यों रिवर्स होता है हमेशा, क्योंकि आप लोग गलत जोन मार्क कर रहे हो। राइट, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब इस जोन का, ये जो फेक ब्रेकआउट वाला जोन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है जरा वो भी देखते हैं। तो इस फेक ब्रेकआउट वाले जोन को अगर आप देखोगे तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 2-4 ग्रीन कैंडल्स बनाई जाती है और इमीडिएटली आप लोगों का एसएल हिट करवाया जाता है। तो जो फेक ब्रेकआउट वाले जोन्स होते हैं जो मैंने आपको बताई थी, प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी भी अगर आप चेक करते हो, ये देखिए, तो इस स्ट्रैटेजी में आपको ये देखने को मिलेगा, इस स्ट्रैटेजी को अगर देखते हो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो इसमें आपको पता चलेगा किस तरह से सपोर्ट पे इनवाइट किया जाता है। तो जो भी सपोर्ट होता है, जो फेक ब्रेकआउट वाला सपोर्ट लोग मार्क करके बैठे होते हैं ना कि ये फेक ब्रेकआउट वाला जोन है, इसको लोग सपोर्ट समझ के बैठे, उनको क्या करता है 3-4 कैंडल्स बनाता है, वो लोग सपोर्ट समझ के बाय करते हैं और इमीडिएटली उनका आके एसएल हिट कर देता है। राइट, तो ये चीज़ हमेशा होती रहती है। इस तरह के ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट पर ही अपने को ट्रेड करना होता है। ठीक है, अगर आप कॉमन लॉजिक्स ट्रेड करोगे कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया सेल कर दो, रेजिस्टेंस पे आ गया सेल कर दो, इस तरह की चीज़ें आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो कितना यूज़ करे, कितना काम करे। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था,
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस ऑल्सो एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सबको पता है, ठीक है। तो मार्क करने के लिए कौन सा जोन सही रहेगा, ठीक है। तो नंबर 1 यहाँ पे एक बार टच किया था, यहाँ पे एक बार टच करके क्लोज हो गया, तो ये जोन मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं। अब इसको मैंने जब मार्क किया तो एक बार टच किया, रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार टच किया, रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार नीचे से आया तो भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे फिर से आया तो भी रिस्पेक्ट करके डायरेक्टली इतना नीचे खुल गया, मतलब ये जो जोन है ये पूरी तरह से वैलिड जोन है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया, यहाँ पे फिर से इसने रिस्पेक्ट बताया अपने एस वाले जोन को। अब लोग गलती क्या कर लेंगे, उनको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब मैंने ये वाला जोन मार्क करके बैठा हूँ और आप लोगों ने मार्क किया है ये वाला जोन। कब मार्क किया, ये होने के बाद आपने मार्क किया, ठीक है। ये जो जोन मैंने मार्क किया था ये ऑलरेडी इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे मैंने मार्क कर रखा था, तो ये मेरे लिए वैलिड जोन है। अब ये जोन वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट रिवर्सल है। लोग कैसे ट्रेड करते हैं, ये रेजिस्टेंस लिया, ऊपर था तो सपोर्ट लिया, नीचे से था तो रेजिस्टेंस लिया, ऊपर आके यहाँ पे लोगों को इनवाइट करवा के ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट हो गया बाय कर लो। लोग जैसे ही बाय करेंगे यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो ये कोई रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट नहीं किया, ये एक फेक ब्रेकआउट वाला मूव है, ठीक है। वैसे तो हम लोग इसी मूव को कैप्चर करते हैं, तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए भी आपको पता तो होना चाहिए कि राइट जोन कौन सा है, ठीक है। तो राइट जोन मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चार्ट एनालिसिस में अगर आप गलत जोन्स मार्क करोगे तो भी आपका पूरा पिक्चर ही चेंज हो सकता है, तो सही जोन्स मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेक ब्रेकआउट अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किया। अब इसको एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पे कितना काम आ रहा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट क्या करता है, इस फेक ब्रेकआउट से पहले ही सपोर्ट क्रिएट कर देता है, क्रिएट कर देता है, क्रिएट कर देता है। अब ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये मार्केट ने क्रिएट किया हुआ सपोर्ट जोन है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि आपको मार्केट ने जो सपोर्ट क्रिएट किया है उसको विश्वास करना है, उसको मार्क करना है, ना कि जो मार्केट ने आपको एक फेक ब्रेकआउट दिया है फिर वहां से रिवर्स हुआ है उसको नहीं अपने को मार्क करना है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो फेक ब्रेकआउट वाले को अगर एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधे ब्रेक कर दिया। अब लोग क्या सोचेंगे, हाँ ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे सेल साइड चले जाओ, लोग चले जाएंगे सेल साइड। मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट ऊपर चले जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोगों ने गलत सपोर्ट जोन मार्क कर रखा था। लोगों ने सोचा कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, या फिर लोगों ने क्या सोचा होगा, हाँ इसके आसपास ये ना तो चलेगा, ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे बाय कर लेते हैं, तो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, उनको पहले ट्रैप कर देगा, उनके ऐसे लेट कर देगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले जोन को थोड़ा सा कट कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, ये वाला जोन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे जब सपोर्ट क्रिएट किया, इसको ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट जब ऊपर गया है, तो मैं इस जोन को मार्क करूंगा या मैं इस जोन को मार्क करूंगा। तो इस एग्जांपल में भी ये वाला जोन ज़्यादा राइट है। क्यों, यहाँ पे मार्केट ने खुद ने सपोर्ट क्रिएट किया है विदाउट एनी ट्रैप क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रैप क्रिएट नहीं किया, सीधा सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया इस जोन को, फिर मार्केट जब नीचे आया तो ये है एक फेक ब्रेकआउट जोन। तो लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करके बैठेंगे, इसको मार्क करके बैठेंगे, और इसको मार्क करने की वजह से उन लोगों का यहाँ पे किस तरह से लॉस होता है एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि ये ओरिजिनल सपोर्ट जोन है, ना कि फेक ब्रेकआउट वाला रिवर्सल जो गलत सपोर्ट जोन लोग मार्क करके बैठते हैं, वो वाला सपोर्ट जोन ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक किया, ऊपर चला गया, फिर से आता है, यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर तो जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस क्रिएट किए हुए फेक सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट जब देता है मार्केट, तो यहाँ पे क्या नीचे गया, क्या बिल्कुल भी नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो जोन है ये पूरा ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट वाला जोन है। यहाँ से बस मार्केट आप लोगों को दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस वाले एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ऊपर जाने का बताया, फिर से लो ब्रेक कर दिया, यानी कि एक लोअर लो बनाने की कोशिश किया, यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे सेलर्स आ चुके होंगे और उन सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो ये आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस चीज़ को मार्केट ने खुद ने क्रिएट किया है, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, उसी को जोन वैलिड जोन मानेंगे, ना कि फेक ब्रेकआउट वाले को, ठीक। अब जो मार्केट है वो कहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, लेकिन क्या ये जोन असली था या फिर ये जोन असली मानूंगा। वैसे तो प्रीवियसली अगर देखेंगे तो ये पूरा जोन ही नकली जोन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये एक पूरी तरह से फेक ब्रेकआउट वाला जोन है। तो अब क्या मुझे इस सिचुएशन में
इसको मार्क करना चाहिए क्या? ये एक सपोर्ट जोन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर सेकेंड टाइम हम लोग देखेंगे तो ये वाला एक असली जोन बन चुका है, क्रिएट किया हुआ मार्केट ने। उसके बाद ये जो जोन है ये एक फेक ब्रेकआउट जोन है, तो इसको नहीं मार्क करेंगे हम लोग, इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने टेस्टिंग करके अपने को बता दिया है, ठीक है। जब मार्केट सिर्फ यहाँ पे था तब मैं इसको मार्क नहीं करूंगा, जब मार्केट ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है 2 बार तब मैं इसको एक ओरिजिनल वैलिड मान सकता हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो अब मुझे बताइए, लोग यहाँ पे सपोर्ट को मार्क करके बैठे रह गए यहाँ पे कि मार्केट अब सपोर्ट पे आएगा, तब सपोर्ट पे आएगा, लेकिन मार्केट तो आया नहीं, मार्केट तो यहीं से ऊपर चला गया। अब यहीं से ऊपर जाने के पीछे का रीज़न अगर आप लोग चेक करते हो तो मार्केट ने यहाँ पे आके यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था, फिर बाद में ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो जोन है ये एक फेक ब्रेकआउट वाला रिवर्सल है, तो इसको मैं असली सपोर्ट नहीं मानूंगा, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताता हूँ यही वाला एग्जाम्पल, तो ये देखिए, ओके ये वाला है, हाँ राइट, ये वाला एग्जांपल है वो 1 मिनट वाला, ठीक है। 1 मिनट में अपने को क्या दिखता है, ये सपोर्ट क्रिएट किया, ये सपोर्ट क्रिएट किया, फिर जब ब्रेक किया तो ये तो ब्रेकआउट फेक, जो फेक ब्रेकआउट है उस वाला मूव है ना, ये तो सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे अपने को इस वाले गलत जोन को मार्क करने से बचना है, ठीक है। फॉरवर्ड कर देते हैं अभी हम लोग। तो ये देखिए, अब फॉरवर्ड अगर करेंगे तो क्या मार्केट ने इस वाले जोन को कितना रिस्पेक्ट किया है, कहीं पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया इस जोन को। मार्केट ने इसी वाले जोन को रिस्पेक्ट किया, इसी वाले जोन को रिस्पेक्ट किया, इसी वाले जोन को रिस्पेक्ट किया, नीचे से आया तो भी इसी वाले जोन को रिस्पेक्ट मार्केट ने किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर गलत जोन मार्क करके एनालिसिस कर लोगे तो फिर आप लोगों का सारा मूव या फिर जो सारा एनालिसिस है वो गलत हो जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं असली चार्ट एनालिसिस मास्टर क्लास, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, तो क्या ये वाला मेरे लिए असली जोन है या फिर यही वाला मेरे लिए असली जोन है? तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा वाला असली जोन है। तो असली जोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यही वाला असली जोन है, ऊपर वाला, ना कि नीचे वाला। इसको मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे इसी जोन पे मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर गया, नीचे से आके कौन से जोन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। तो ये वाला जोन असली है, ना कि ये वाला। अब अगर मार्केट नीचे जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम सीधा नीचे चला जाएगा, इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। डेट चेक कर लीजिए यहाँ पे 25, राइट 25 तारीख यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या मार्केट अगर इसको नीचे जाना है तो मार्केट सीधा नीचे जाके एक फेक ब्रेकआउट और देता है, या फिर यहीं से मार्केट ऊपर भी चला जा सकता है, ठीक है। तो जो भी एनालिसिस है फर्दर ट्रैप ट्रेडिंग एनालिसिस, ये तो जस्ट एक पार्ट है कि आपको किस तरह से यहाँ पे जोन्स आइडेंटिफाई करना है। ये 10% आप बोल सकते हो, इसके ऊपर 10% अपना जो ट्रैप ट्रेडिंग है वो रिलायबल है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, ये बेस है, समझ लो। बेस ही गलत हो जाएगा तो बाकी की बाद में की चीज़ें गलत हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करोगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तभी मैं इस तरह की वीडियो मोटिवेशन के साथ बनाता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।